Hello student, this is class 10, chapter 2, exercise 2.1. एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें. जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. क्या होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल? किसी भी पॉलिनोमियल की वो वैल्यू या किसी भी पॉलिनोमियल की वो वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू जिस x की वैल्यू पे जीरो हो जाती है या जिस वेरिएबल की वैल्यू पे जीरो हो जाती है वो कहलाता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. एक एग्जांपल देके मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. सपोज करो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. ये एक पॉलिनोमियल है और जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. कैसे पता चला? इसकी डिग्री देख के हमें पता चला कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. और डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट एक्सपोनेंट वैल्यू या हाईएस्ट पावर जो है. तो 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x की, इसमें वेरिएबल क्या है? x है. x की वो वैल्यू जिसपे पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए वो कहलाती है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. और हम इसको जनरली डिनोट करते हैं px इक्वल टू. ठीक है. अब हमें x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसपे क्या हो, ये पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी और वो कहलाएगी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. पहली चीज. दूसरी चीज, जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आते हैं. मैक्सिमम उतने ही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आएंगे. ठीक है, याद रखिएगा ये बात. अब जैसे इसकी डिग्री 2 है तो इसमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितने आएंगे? मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आएंगे. चलिए फाइंड आउट करते हैं. हम सबसे पहले रखते हैं x इक्वल टू 1 और उसमें देखते हैं ये वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है. वैल्यू रखिए 1, x की वैल्यू 1 है. 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2. 1 माइनस 3 प्लस 2, 2 और 1 3, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0. तो एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हमारे पास कितना आ गया? 1 आ गया. ठीक है, एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हमारे पास आ गया 1. नेक्स्ट हम देखते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक और, क्योंकि हमें पता है इसमें कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 2 आएंगे. अब मैं x की वैल्यू रख देती हूँ 2. तो एक तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आ गया 1. x इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2. 4 माइनस 6 प्लस 6 माइनस 6 इक्वल टू 0. तो दूसरी वैल्यू क्या आ गई? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आ गया 2. एक और बार हम करके देख लेते हैं, 3 करके देखते क्या वैल्यू आती है. ठीक है ना. 3 स्क्वायर 3 इंटू 3 प्लस 2. 9 माइनस, देखो 9 क्यों? 3 इंटू 3 9. 9 प्लस 2, 2 और 9 11 माइनस 2 इक्वल टू 2. इट मीन्स केवल 2 ही वैल्यू ऐसे आएंगी जो, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो 2 हमारे पास क्या आ गया? इसमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2 आए हैं. कौन कौन से? 1 और 2. तो आपको पता चल गया कि किस तरीके से हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करते हैं. अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को हम रूट ऑफ द पॉलिनोमियल भी कहते हैं. याद रखिएगा, आगे काम आएगा. जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज ऑल्सो कॉल्ड द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल. और मैक्सिमम कितने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आते हैं? डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. मैक्सिमम उतने होंगे जितनी डिग्री होगी. इट मीन्स लीनियर इक्वेशन है तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज ओनली 1. अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2. एंड इफ क्यूबिक इक्वेशन है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3. और जनरली जो हमारे कोर्स में हम क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशन ही पढ़ेंगे. एक्सरसाइज आपकी 2.1. अब जब हम ग्राफ बनाते हैं
ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि कोई भी वैल्यू, सपोज करो मेरा यही क्वेश्चन था, इसको हमने मान लिया था px इक्वल टू, ठीक है। अब इसको हम क्या मानते हैं, क्योंकि जब ग्राफ बनाते हैं तो क्या होता है, दो वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई, तो y इक्वल टू हमने ये मान लिया, तो इट मींस y की वैल्यू क्या आई, ये वैल्यू 0 आई, किस पे, y की वैल्यू 0 आई जिस x की वैल्यू पे, जिस वेरिएबल की वैल्यू पे, वो क्या थे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल थे। अब यदि कोई ग्राफ बनता है, सपोज करो मेरे पास एक ग्राफ है, एक्सरसाइज भी मैं साथ साथ ले रही हूं 2.1, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, पता लगाना है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितने होंगे, ठीक है। पहला ग्राफ है, आपको अच्छे से पता है, ये एक्स एक्सिस प्लस माइनस प्लस वाई माइनस वाई। अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए जरूरी है कि हमारा जो कर्व है, हमारा जो ग्राफ बन रहा है, वो क्या करे, एक्स लाइन को टच करे या कट करे, ठीक है। पहले क्वेश्चन में कहीं पे भी एक लाइन एक्स लाइन को टच नहीं कर रही है, इट मींस जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज, कोई भी नहीं है इसमें, नो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सेकंड है, ये ग्राफ है, वापस से एक्स एक्सिस माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स, अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ये ग्राफ में ले रही हूं, इस तरीके से कट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, ओनली 1 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये क्वेश्चन में क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इसमें कितने हैं, 1 है। एक और अगर मैं ले लेती हूं, कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 2 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यहां जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गए 3। सिर्फ आपको ग्राफ को देख के केवल ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितने हैं। अगर ये तो था हमारी एक्सरसाइज, सपोज करो अगर आ जाता है कि ये जो ग्राफ है, ये इक्वेशन कौन सा पॉलिनोमियल होगा, तो हमें पता चल रहा है कि केवल 1 पॉइंट, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज ओनली 1, तो यह क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। यहां 1 2 3 है, डिग्री 3 हो गई, डिग्री 3 किसकी होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और सपोज करो ये कितनी जगह कट कर रहा है, 2 जगह, ठीक है ना, एक्स एक्स को कहां, यहां और यहां, तो यह कौन सा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसमें कितने आए 2, और डिग्री भी इसकी कितनी रहेगी 2, और ये कौन सी इक्वेशन पॉलिनोमियल हो गया, ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज को आपको करना अपनी नोटबुक में, बहुत इजी एक्सरसाइज है, लेकिन समझ के करना है, क्योंकि अभी जो पेपर आएगा वो कैसा आएगा, ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा इस चैप्टर से। तो इस एक्सरसाइज को भी बेसिक फंडामेंटल को क्लियर करते हुए कीजिए। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।